नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एजुकेशन इन में स्वागत है। दोस्तों, हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हमने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित दो पार्टों का अध्ययन किया है। दोस्तों, आज हम हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन एवं आर्थिक जीवन का अध्ययन करेंगे। विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन सुखी और समृद्ध रहा होगा। साथ ही साथ हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन का आधार परिवार को माना गया है और हड़प्पा सभ्यता के लोगों का परिवार मातृसत्तात्मक रहा होगा। इन सभी के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता के उत्खननों से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से प्राप्त मकानों के आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता के वासियों द्वारा अमीरी गरीबी में भेदभाव कम या ना के बराबर रहा होगा, जिसका प्रमुख कारण माना जाता है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों से हुई खुदाई से प्राप्त उन मकानों के आधार जो क्रमशः पास पास पाए गए हैं। उन्हीं के आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में अमीरी और गरीबी में भेदभाव कम या ना के बराबर रहा होगा, क्योंकि वे मकान बड़े और छोटे रूप में खुदाई में प्राप्त हुए हैं। मुख्यतः बात करें तो व्यापार के आधार पर हड़प्पा सभ्यता में 4 वर्ण विभक्त थे, जिनमें व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, श्रमिक आदि को रखा जाता था, जो कि सामाजिक व्यवस्था को संचालित किया करते थे। इन वर्णों को हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक आधार माना गया है। हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा मनोरंजन के लिए शिकार करना, मछली पकड़ना, शतरंज खेलना, पासा खेलना, गाना बजाना आदि ये सभी क्रियाएं मनोरंजन के रूप में हड़प्पा सभ्यता के वासियों द्वारा की जाती थी। इन सभी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। वहीं बात करें तो मछली पकड़ना, चिड़ियों को पकड़ना हड़प्पा सभ्यता के लोगों का दैनिक जीवन का प्रमुख कार्य माना गया है। इसके भी विभिन्न स्थलों से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को शतरंज का भी आविष्कारक माना जाता है और शतरंज का भी खेल वे लोग मनोरंजन के लिए खेला करते थे। इन सभी के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में अनेक पकी मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिनसे पता चलता है कि इनका प्रयोग ये लोग खिलौने या अन्य किसी कार्य के लिए किया करते थे। साथ ही साथ ये मूर्तियां पुरुष और स्त्री की बनाई जाती थी। इनसे हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन का पता चलता है। उत्खननों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि कृषि कार्य के लिए इन लोगों द्वारा पत्थर व धातुओं के औजारों का प्रयोग भी किया जाता था। साथ ही साथ ये लोग आभूषणों का भी प्रयोग किया करते थे। आभूषणों में हड़प्पा सभ्यता के लोग कड़ा, कंठहार, हंसुली, कर्णफूल इन सभी का प्रयोग किया जाता था। साथ ही साथ बात करें तो ये लोग सोने, चांदी एवं अन्य धातुओं से निर्मित, साथ ही साथ पत्थर एवं हड्डियों से निर्मित आभूषणों का प्रयोग इन लोगों द्वारा किया जाता था। यह थी हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था, जो हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा
दैनिक जीवन और सामाजिक जीवन में किन किन कार्यों का प्रयोग किया जाता था। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन की, तो हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का राजनीतिक जीवन देखने को मिलता है, इस पर बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के उत्खननों के आधार पर लिखित साक्ष्यों का अभाव होने के कारण उनके राजनीतिक जीवन के बारे में पता लगाना मुश्किल हुआ है। वहीं बात करें तो उत्खननों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन हड़प्पा व मोहनजोदड़ो नामक 2 स्थलों से हुआ करता था। साथ ही साथ बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली के प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के नगरों में नगर पालिका जैसी कोई व्यवस्था रही होगी, जिससे हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन का आभास होता है। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से उत्खननों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन का कुछ अनुमान लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख राजनीतिक केंद्र मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को माना जाता है और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ही हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन का शासन प्रशासन कार्य किया गया होगा। इन सभी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का अभाव माना जाता है, जिसके कारण कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता शांति प्रिय रहा होगा और इनका राजनीतिक जीवन भी शांति प्रिय रूप में आगे की ओर बढ़ा होगा। दोस्तों, बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की, तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन मुख्यतः मातृ रूपेण माना गया है, जिसके अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा मातृ देवी की पूजा की जाती थी और इसका प्रमाण उत्खननों से अधिक मात्रा में नारी मूर्तियां प्राप्त होती है, जिससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती होगी। साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता को मातृसत्तात्मक माना जाता है। वहीं बात करें तो हड़प्पावासी मातृ देवी के साथ साथ देवताओं की भी पूजा किया करते थे, जिनका प्रमाण उत्खननों से प्राप्त साक्ष्यों में धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक इमारत होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में मंदिर होने का कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है, जिस पर पद्मासन की मुद्रा में एक 3 मुख वाला पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ प्रतीत होता है, जिसके सिर पर 3 सिंह, 1 गैंडा, 1 भैंस, 1 हाथी व 1 बाघ अंकित मिलता है। साथ ही साथ इसमें 2 हिरण भी अंकित मिले हैं। इसे हड़प्पा सभ्यतावासी प्रायतः पशुपतिनाथ या महादेव का रूप मानते होंगे, ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा पशुपतिनाथ, वृक्ष, लिंग, योनि और पशु आदि की भी उपासना की जाती थी, जिसके साक्ष्य विभिन्न हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। वहीं बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में अंधविश्वास, जादू टोना, भूत प्रेतों पर अधिक विश्वास किया जाता था। इसके साक्ष्य भी हड़प्पा सभ्यता से उत्खननों के आधार पर प्राप्त हुए हैं।
जिनसे कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को अंधविश्वास, जादू टोना, भूत प्रेतों पर अधिक विश्वास रहा होगा। गुजरात के लोथलवा, राजस्थान के कालीबंगा से अग्निकुंड और अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। वहीं हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त हुआ है, जिससे हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का हमें पता चलता है। दोस्तों, वहीं बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में नारी की एक मृण मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें नारी के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते होंगे, जिसकी वे लोग संभवतः पूजा भी किया करते थे। इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दोस्तों, वहीं बात करें तो उत्खनन से कुबड़ वाला सांड भी प्राप्त होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता में पवित्र माना जाता था। उत्खननों से एक सिंग वाले जानवर के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। वे लोग एक सिंग वाले जानवर की पूजा भी किया करते होंगे। साक्ष्यों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है। दोस्तों, हड़प्पा स्थल के उत्खननों के आधार पर, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन किस प्रकार रहा होगा। जैसा कि हमने देखा, हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। वहीं लोथलवा, राजस्थान के कालीबंगा से अग्निकुंड एवं अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। और हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृदेवी के साथ साथ पशुपतिनाथ एवं लिंग, योनि, वृक्ष इत्यादि इन सभी की पूजा करते थे। साथ ही साथ वे लोग देवताओं की भी पूजा किया करते थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा कुबड़ वाला सांड को पवित्र माना जाता था। वहीं ये लोग एक सिंग वाले जानवर की भी पूजा किया करते थे। इन सभी बातों का हमें साक्ष्यों के आधार पर पता चलता है और हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक स्वरूप किस प्रकार रहा होगा। इन सभी बातों का हमने अभी अध्ययन किया है। दोस्तों, बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की। तो हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि, पशुपालन तथा व्यापार पर आधारित था। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा उद्योग धंधे के भी कार्य किए जाते थे। साथ ही साथ बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य कृषि को माना जाता है। इन सभी का प्रमाण हमें हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से, उत्खननों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पता चलता है। वहीं बात करें तो कृषि के साथ साथ इन लोगों द्वारा पशुपालन और व्यापार भी किया जाता था, जो कि अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन माना गया है। सिंधु घाटी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष उर्वरक मिट्टी के बहाव को लाने के कारण हड़प्पा सभ्यता में विशिष्ट रूप से कृषि कार्य किया जाता था। और वे कृषि कार्य के लिए पत्थर व धातु के उपकरणों का प्रयोग किया करते थे। इन सभी का पता हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा विशेष रूप से गेहूं और जौ की खेती करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ यहाँ से सूती वस्त्र के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि सेंधववासी कपास की खेती किया करते होंगे। इन सभी का पता हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हमें चलता है। साथ ही साथ बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के निवासियों ने ही विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती करना प्रारंभ किया था। यहाँ के लोगों द्वारा अधिक मात्रा में अनाज का उत्पादन किया जाता था, जिसका प्रमाण हमें हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अन्नागार और कोठारों से चलता है। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन में विशेष रूप से कृषि की बात करें तो जैसा कि हमने अध्ययन किया, सिंधु प्रदेश में वर्तमान की अपेक्षा पहले प्राकृतिक पर्यावरण कृषि कार्य के लिए उन्नत माना जाता था।
जिसका प्रमाण हमें सिकंदर के इतिहासकार द्वारा बताए गए एक उल्लेख से पता चलता है कि सिकंदर के इतिहासकार द्वारा बताया गया है कि सिंध इस देश के उपजाऊ भागों में से गिना जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि तत्कालीन समय काल में सिंधु प्रदेश में प्राकृतिक पर्यावरण कृषि कार्य के लिए उन्नत रहा होगा और हड़प्पा सभ्यता में कृषि कार्य प्रचुर मात्रा में किया जाता होगा। इन सभी का साक्ष्य भी हमें विभिन्न हड़प्पा स्थलों से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है। वहीं बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। बात करें तो सिंधु नदी मिस्र की नील नदी की तुलना में कहीं अधिक जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाया करती थी और इसे बाढ़ वाले मैदान में छोड़ जाती थी। जैसे नील नदी द्वारा मिस्र के निर्माण और वहाँ के लोगों का भरण पोषण किया जाता था, उसी प्रकार सिंधु नदी ने सिंध क्षेत्र का निर्माण और भरण पोषण किया होगा। इन सभी का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। हड़प्पाई गांव जो अधिकतर बाढ़ वाले मैदानों में हुआ करते थे, उनके द्वारा प्रचुर मात्रा में अन्न उपजाया जाता था, जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ खेती कार्य करने वाले नगर निवासियों, शिल्पियों, व्यापारियों और सामान्य नागरिकों की भी जरूरत पूरी की जाती थी। इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में अनाज अधिक मात्रा में उपजाया जाता था, जिसका प्रमुख कारण सिंधु का नदी क्षेत्र माना जाता है। बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा गेहूं, जौ, राई, मटर इत्यादि अनाज उपजाया जाता था। इन सभी के साक्ष्य विभिन्न हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। बात करें तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, इन स्थानों से बड़े बड़े कोठारों में अनाज जमा होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं बात करें तो सबसे पहले कपास की खेती का साक्ष्य भी विश्व में सिंधु सभ्यता के लोगों को ही सबसे पहले कपास की खेती का श्रेय दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग चावल के उत्पादन से भी परिचित थे। चावल के उत्पादन के साक्ष्य लोथल व रंगपुर से प्राप्त होते हैं। लोथल और सौराष्ट्र से बाजरे की खेती और रोजदी गुजरात से रागी के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। वहीं विशेष रूप से बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में गन्ने का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। जैसा कि हमने अभी बात किया, विश्व में कपास उगाने वाले लोगों में सिंधुवासी प्रथम माने जाते हैं। इसीलिए मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाने लगा तथा साथ ही साथ यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, जो सिंधु शब्द का ही रूपांतरण माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा हल का भी प्रयोग किया जाता था, जिसका प्रमाण हमें कालीबंगा के प्राक सिंध स्तर से हल से जुते हुए खेत तथा उनमें सरसों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा हल का प्रयोग भी किया जाता था, जो कि कृषि कार्य के लिए महत्वपूर्ण उपकरण उस समय माना गया है। और वर्तमान में भी देखा जाए तो हल को ही कृषि कार्य के लिए महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विभिन्न उपकरणों से कृषि कार्य किए जाते थे, जिन उपकरणों का प्रयोग वर्तमान समय में भी कृषि कार्य के लिए किया जाता है, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज किस प्रकार हम उसे विकसित समाज कह सकते हैं। हम इसी आधार पर उसे विकसित समाज कह सकते हैं, जिस आधार पर हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन रहा होगा। उन्हीं के आधारों पर हम हड़प्पा सभ्यता को विकसित समाज कह सकते हैं। दोस्तों, वहीं बात करें तो
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर ज़िले में स्थित चोलिस्तान और भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद ज़िले में स्थित मिट्टी का बना हुआ हल का खिलौना भी प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पूर्णतः हल से भी परिचित थे। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन की, तो कृषि कार्य पर निर्भर होने के साथ साथ हड़प्पाई लोगों द्वारा पशुपालन भी किया जाता था, जिसके अंतर्गत ये लोग बैल, गाय, बकरी, भेड़ और सूअर आदि का पालन किया करते थे। इन सभी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वहीं बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, जैसा कि हमने अभी अध्ययन किया, कुबड़ वाला सांड अधिक प्रिय था। यह भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों का पशु माना जाता है। कुत्ते की बात करें तो कुत्ते को मानव द्वारा प्रारंभ से ही पालतू पशु माना जाता है या बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता से बिल्ली के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ ऊंट और गधे के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ऊंट और गधे का प्रयोग मुख्यतः सामान ढोने के लिए किया जाता होगा, ऐसा प्रतीत होता है। घोड़े की बात करें तो घोड़े के अवशेष के संकेत मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त होते हैं। गुजरात के पश्चिम भाग में स्थित सुरकोटदा में घोड़े के अवशेषों के साक्ष्य की रिपोर्ट के अनुसार ये घोड़े 2000 ईसा पूर्व के आसपास के बताए गए हैं, परंतु बात करें तो इनकी पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं मानी जाती है। या हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़ों का प्रचलन अधिक मात्रा में नहीं रहा होगा, जिसके कारण हमें हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अवशेष प्राप्त कम ही रूप में हुए हैं। सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर व राणा घुड़े से घोड़े के दांत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और लोथल व रंगपुर से घोड़े की मील मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग हाथी और गैंडे से भी परिचित थे, इसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। हाथी, घोड़े, गैंडे को हड़प्पा वासियों द्वारा इन्हें पालतू पशु नहीं बनाया गया होगा। दोस्तों, वहीं बात करते हैं सिंधु वासियों को गेंडे के प्रमाण, जिसे भारतीय गेंडे का एकमात्र प्रमाण माना जाता है, आमरी पाकिस्तान के सिंध से प्राप्त हुआ है। और हड़प्पा सभ्यता के वासियों को बंदर, भालू इत्यादि जंगली जानवरों का भी ज्ञान प्राप्त था। इन सभी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मुख्य रूप से बात करें तो शेर के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व माना गया है, जिसकी जानकारी का पता हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल के बड़े बड़े अनाज के कोठारों व भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मुहरें, एक रूपता वाली लिपि और मानकीकृत माप तोलों के साक्ष्यों से पता चलता है। हम कह सकते हैं हड़प्पाई लोगों द्वारा हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार भी किया जाता होगा। इन सभी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लेकिन बात करें तो वे जो वस्तुओं का निर्माण किया करते थे, उनके लिए कच्चा माल उनके नगरों में उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं रहता था, जिसके कारण वे बाहर के प्रदेशों से कच्चे माल का आयात किया करते होंगे। इन सभी का साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं किया करते थे। इसके साक्ष्य भी हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुए हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु के सिक्कों से अपरिचित माने गए हैं। उनके द्वारा सारे आदान प्रदान विनिमय प्रणाली के द्वारा ही किया जाता था। वहीं बात करें तो ऐसा हड़प्पा सभ्यता में मिले साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का
व्यापार आदान प्रदान विनिमय प्रणाली के साथ ही किया जाता होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा तैयार माल और अनाजों को नावों और बैलगाड़ियों के माध्यम से पड़ोसी राज्य व अन्य देशों के साथ व्यापार किया जाता था, ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस व्यापार के बदले में हड़प्पाई लोग वहां से धातुओं को प्राप्त किया करते थे। इन सभी के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त होते हैं। जैसे लोथल में हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह होने के प्रमाण मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों रूप में प्रचलित रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर जैसे कि हम कह सकते हैं लोथल में हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह होने के प्रमाण मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से व्यापारिक कार्य आंतरिक और बाह्य रूप में दोनों रूपों में किया जाता होगा। इन सभी का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हमें प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पहिए से भी परिचित माने गए हैं और हड़प्पा सभ्यता में ठोस पहियों वाली गाड़ियों का प्रचलन भी माना गया है। हड़प्पाई लोगों का व्यापारिक संबंध राजस्थान, अफगानिस्तान, ईरान इन सभी के साथ हुआ करता था। उनके द्वारा उत्तरी अफगानिस्तान में एक व्यापारिक बस्ती का भी निर्माण किया गया था, जिसके सहारे वे लोग मध्य एशिया के साथ व्यापार किया करते थे। इन सभी के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और बात करें तो हड़प्पाई नगरों का व्यापार दजला और फरात के प्रदेशों के साथ भी हुआ करता था। अधिक मात्रा में हड़प्पाई मुहरें मेसोपोटामिया की खुदाई से प्राप्त हुई हैं, जिससे हड़प्पाई लोगों का मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलवा के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा प्राप्त होती है। मेलवा की बात करें तो मेलवा को सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम माना जाता है। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख भी प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत दिलमन और मकान का नाम हमें प्राप्त हुए हैं। इन दोनों केंद्रों की बात करें तो ये दोनों केंद्र मेसोपोटामिया और मेलवा के बीच के माने जाते हैं। जैसा कि हमने अभी अध्ययन किया, मेलवा को तत्कालीन समय में सिंध क्षेत्र को कहा जाता था। मेसोपोटामिया या जिसे हम वर्तमान में इराक की संज्ञा देते हैं, मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध स्थल व समुद्री दोनों मार्ग से हड़प्पाई सभ्यता वासियों का स्थापित होने के प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर नाव के चित्रांकन व लोथल से प्राप्त मिट्टी से निर्मित नाव के खिलौने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा वासियों द्वारा आंतरिक व बाहरी व्यापार किया जाता होगा। इन सभी के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं और इन बातों का हमने अभी अध्ययन किया है। दोस्तों, मुख्य रूप से बात करें तो व्यापारिक वस्तुओं की गांठ पर शिल्पियों और व्यापारियों द्वारा अपनी मुहर की छाप लगाने की प्रथा हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित थी, जिसके प्रमाण हमें लोथल से उत्खननों द्वारा प्राप्त मुहरबंदी से पता चलता है। दोस्तों, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक व्यापारिक कार्य किया जाता होगा। इन सभी के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। आज हमने हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन एवं आर्थिक जीवन का अध्ययन किया है। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता में
कृषि, पशुपालन और व्यापार किस प्रकार रहा था, इन सभी बातों का अध्ययन किया है।